गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज फिर जीविका रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट है और जीविका रिजल्ट के बाद जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें किस किस डॉक्यूमेंट्स की किस किस दस्तावेज की आवश्यकता है उसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, वीडियो में अपने तरफ से हम ये बात करेंगे कि इस वीडियो में आपका जो रिजल्ट आएगा उसके बाद किस किस डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है, क्या क्या आपको रेडी करके रख लेना है, अभी ही रेडी करके रख लेना है, सारे बात डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले फिर से बोल दे रहा हूँ कि यूट्यूब पे जो फर्जी यूट्यूबर्स हैं उनका खेल अभी चल रहा है। वो ज़बरदस्त खेल कर रहे हैं यूट्यूब पे, ज़बरदस्त व्यूअर्स को भ्रमित कर रहे हैं, ज़बरदस्त धोखा दे रहे हैं। मतलब अभी फिर मैं बता रहा हूँ, ऐसा ऐसा वीडियो यूट्यूब पे है, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट मतलब यूट्यूबर्स तो रिजल्ट मान लीजिए कि 6 महीना पहले ही रिलीज कर दिए, कुछ यूट्यूबर्स तो एग्जाम होने के पहले रिजल्ट भी दे दिए हैं। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि प्लीज़ उन यूट्यूबर्स को रिपोर्ट करिए आप। ठीक है, मुझे उन यूट्यूबरों से दिक्कत परेशानी पर्सनल नहीं है, वो यूट्यूबर कौन है मैं जानता भी नहीं हूँ। अगर जानता पर्सनली तो मैं जरूर उनसे मिलता, बोलता हे प्रभु आप छोड़ दीजिए ऐसा भ्रम फैलाना। ठीक है, तो आप उनको रिपोर्ट करिए। ठीक है, वरना वो आपको परेशान करते रहेंगे। क्योंकि आप थंबनेल देखेंगे आप जरूर खुद पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं भी थंबनेल ऐसा बनाता हूँ, लेकिन थंबनेल में ऐसा नहीं बनाता कि आपको भ्रम कर दूँ। बोल दे थंबनेल बना के रिजल्ट आ गया, आप तुरंत बोलेंगे और अंदर कुछ और ही बात है। ठीक है, तो फिर से मैं फर्जी यूट्यूबरों को बता रहा हूँ कि भाई सुधर जाओ यार। ठीक है, लोगों को भ्रमित मत करो। रिजल्ट बहुत बड़ा चीज़ होता है, किसी का रिजल्ट आना बहुत खुशी की बात होता है और उसमें बाधा बनना ठीक बात नहीं है। इसलिए तो मैं यूट्यूबर्स को बता रहा हूँ ऐसे मत करो। ठीक है, और लोग को भी बता रहा हूँ कि आप प्लीज़ जेन्युइन चैनल पर भरोसा करें, फैक्ट चैनल पर भरोसा करें, जो आपको सही और सटीक जानकारी देते हैं उन पर आप भरोसा करें। ठीक है, आप देख लीजिए कौन आपको सटीक और कौन सही जानकारी दे रहा है। अब मैं आपको आता हूँ अपडेट पे। सबसे बड़ा अपडेट है कि रिजल्ट का अभी कोई अपडेट नहीं आया है। रिजल्ट कब आएगा नहीं आएगा, कुछ लोग बोल रहे हैं आज आएगा कल आएगा। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, मैं पिछली वीडियो में बताया था कि मेरे पास जो जानकारी आ रहा है उस अनुसार 14 मार्च तक रिजल्ट आना था। लेकिन मैं आपको उस वीडियो में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वीडियो में मतलब वीडियो कुछ लोग देखे भी हैं उस वीडियो को, तो आप देखे होंगे उस वीडियो में ये बात क्लियर स्पष्ट रूप से बताया हूँ कि मैं सरकारी आदमी नहीं हूँ, मैं BR प्लेस में काम नहीं करता हूँ, ना ही मेरे किसी अधिकारी से जान पहचान है। लेकिन जो मेरे कुछ सोर्सेज हैं, ठीक है, उस हिसाब से मैं पता किया था तो वही मुझे पता चला कि 2nd वीक तक आ सकता है मार्च के। तो वो मेरा सोर्स बिल्कुल गलत साबित हुआ, कोई रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि मैं, लेकिन उस वीडियो में मैं पहले ही बता दिया था कि नहीं आएगा तो आप मुझे गाली नहीं देंगे, क्योंकि मैं उस वीडियो में ये क्लियर बोल दिया था कि मैं इस बात को सटीकता से नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में रिजल्ट अपलोड करना होता तो मैं रिजल्ट अपलोड आपका कर देता। और मैं फिर से बता रहा हूँ कि अब मुझे अब अपना जो मुझे लग रहा है, मुझे जैसे वो तो इन्फॉर्मेशन गलत हो गया। ठीक है, उसके लिए मैं माफ़ी भी आपसे मांगता हूँ। वैसे मैं उस वीडियो में ऐसा कुछ आपसे बोला नहीं था कि रिजल्ट आ ही जाएगा। ठीक है, फिर आपसे बोल रहा हूँ कि रिजल्ट जो है अब मुझे मार्च में आने की संभावना नहीं लग रहा है, अब मुझे लग रहा है अप्रैल में ही रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, आज आ जाए तो बहुत अच्छा, नहीं आए तो मतलब वही अप्रैल तक आने की संभावना है, मुझे जहाँ तक लग रहा है। ठीक है, रिजल्ट आने के बाद आपको क्या करना है वो डिस्कस कर लेते हैं। क्या करना है ये देखिए, ये जो है डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है जो आपका जो बिहार जीविका का है। मतलब ये बिहार जीविका का एक चीज़ मैं बहुत खुश हूँ कि ये जो रिजल्ट जो अपना डिटेल नोटिफिकेशन दिया ना, इतना शानदार दिए ना, इसमें इतना डिटेल्स, इतना बढ़िया मतलब चर्चा, इसमें सिलेबस एकदम लाइन बाई लाइन समझाया गया है, मस्त एकदम। अगर इसको आप तैयारी करेंगे तो मस्त आपको मज़ा आएगा इसको। तो मैं इसमें से पहले डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रख लेने हैं अभी, और मतलब बहुत ज़रूरी है वो रख लेने, क्योंकि आप वेरिफिकेशन में जब जाएंगे, जब आपका दस्तावेज का जो वो मिलान करेंगे तो उस समय आपको दिक्कत ना हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं सीधे सीधे जो मतलब आप जीविका बता रहे हैं वहीं से आपको सीधे पॉइंट लेके आ रहा हूँ। मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलूँगा। ठीक है, मैं अपनी मर्जी से जितना मेरा जानकारी है वो बता दूंगा, लेकिन मैं जो डॉक्यूमेंट्स की जानकारी दूंगा सिर्फ और सिर्फ इनके हिसाब से दूंगा जो खुद जीविका वाला नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, जो जीविका का जो फॉर्म भरने का आया था एप्लीकेशन उसके हिसाब से। ठीक है, पॉइंट नंबर आप 15 पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ पॉइंट नंबर 15 पे। ठीक है, पॉइंट नंबर 15 16 यहाँ से ध्यान देना है आपको। ठीक है, इधर से 14 ये वाला मार्क कर रहा हूँ, यहाँ से 15 से आपको ध्यान देना है। ठीक है, देखिए, प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म और हार्ड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स मार्कशीट आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड
बाई पोस्ट टू द BRPS। ये जब की बात है जब आप फॉर्म सबमिट कर रहे थे उस समय ये बोला गया है कि आपका सर्टिफिकेट या मार्कशीट आपको पोस्ट ऑफिस से जीविका को नहीं भेजना है, ये तब की बात है। 16 नंबर पॉइंट देख लीजिए, एकदम इंपॉर्टेंट। कैंडिडेट मस्ट गिव प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म, फोटो ID 3 कॉपीज ऑफ कलर पासपोर्ट साइज फोटो एंड 1 सेट ऑफ फोटो कॉपी, ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कीप ऑल डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल ऑल्सो एंड टू प्रोड्यूस एट द सेम टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब देख लीजिए, मैं ये जो पढ़ दिया बक 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 करके, ये आपको मैं बाकायदा अच्छे समझाता हूँ क्या इसका मतलब है। 16 नंबर पॉइंट का मतलब आपको समझाने जा रहा हूँ। इसमें ये कह रहा है कि जो आप फॉर्म भरे थे, जब जीविका का फॉर्म भरे थे तो उसका सॉफ्ट कॉपी आपके पास होगा और आप प्रिंट आउट उसका निकलवा के रखे होंगे। नहीं रखे होंगे तो आपका सॉफ्ट कॉपी होगा तो प्रिंट आउट अभी से आप निकलवा सकते हैं। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत लोग मेरे पास अब मतलब खुद भी मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो बता रहे थे तो बोले थे मेरा सॉफ्ट कॉपी है तो प्रिंट आउट निकलवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंट आउट बाद में भी निकलवा लेंगे, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाने के दिन में बन निकलवा के रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आप डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए क्योंकि रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है, तो प्रिंट आउट उसका 3-4 पेज का है वो शायद, तो आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। 3 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। ठीक है, 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। लेकिन ये आप ध्यान रखिएगा, मतलब इसमें ये नहीं बोला गया है कि मतलब आप जो फोटो अपलोड किए हैं यही चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, बस फोटो चाहिए। एंड 1 सेट ऑफ फोटो कॉपी ऑफ ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर फुलफिलमेंट। अब देखिए, जो जो डॉक्यूमेंट्स की जानकारी आप दिए हैं, 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, SC सर्टिफिकेट, ST सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, जितना भी सर्टिफिकेट आपके पास, दिव्यांग सर्टिफिकेट है, PWD जिसको बोलते हैं, जो भी सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट आप उसमें लगाए हैं, सब सर्टिफिकेट का हार्ड कॉपी आपके पास होना ही चाहिए। नहीं तो सीधे सीधे आपको जीविका का नौकरी नहीं मिलेगा, वो सीधे आपको फर्जी साबित करके नौकरी से बाहर कर देंगे। ठीक है, आपको यहाँ लिखा है, बता दे रहा हूँ कि जितना भी सर्टिफिकेट है वो आपको बिल्कुल रेडी करके रखना है, जो जो आप लोड किए हैं वो भी, और जो जो आप नहीं अपलोड किए हैं वो भी आप रख सकते हैं। क्यों रख सकते बता देता हूँ, सॉरी, क्यों रख सकते हैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि आप जैसे क्या होता है, मान लीजिए कि इस समय आप OBC सर्टिफिकेट लगाए हैं उसमें, ठीक है, और उसमें हो सकता है कुछ गड़बड़ी हो, कुछ नहीं हो, और अभी आप में अभी आपका कुछ अपडेटेड वर्जन उसमें आ गया है, तो आप वो चीज़ को रेडी रखेंगे। ठीक है, अब जैसे आप जिस समय फॉर्म भरे थे उस समय का BE सर्टिफिकेट आप रखेंगे। हो सकता है जैसे EWS सर्टिफिकेट, उसका वैलिडिटी 1 साल होता है, उस समय कुछ अलग होगा, इस समय कुछ अलग होगा, तो आप उस समय का भी रखेंगे, इस समय का भी रखेंगे। ठीक है, वैसे देखिए वो लेगा उस समय का ही, वो लोग मांगेंगे आपके पास, जो आप सर्टिफिकेट अपलोड किए उस समय का ही मांगेंगे, लेकिन आपको इस समय का भी रखना है। ठीक है, मैं ये बता दे रहा हूँ, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट में जैसे SC ST BC EBC EWS दिव्यांग, ये भी। और एक बात और इसमें बता दिया गया है कि सिर्फ और सिर्फ बिहार के बच्चों के लिए एलिजिबल होंगे। बाकी अगर बिहार के बाहर के बच्चे हैं तो उनमें सीधे सीधे सबका मतलब वो जनरल कैटेगरी में उनको मतलब कंसिडर किया जाएगा कि आप सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी में हैं। ठीक है, ये बात हो गया। एक बात और समझ जाइए आप। ठीक है, एक जो लड़की, जो शादीशुदा लड़की है, उनके बारे में विशेष बात कर लेते हैं वो। और इस बार ये मैं इसलिए बात कर पा रहा हूँ क्योंकि मतलब कुछ लड़कियों का, कुछ महिलाओं का मेरे पास मैसेज आया था, इसलिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो 14 नंबर पॉइंट है ना, जिसको मैं इग्नोर किया हूँ, वो पॉइंट आप पढ़ लीजिए। ठीक है, ये 14 नंबर वाला पॉइंट, आफ्टर सबमिशन वाला फॉर्म के, एनी रिक्वेस्ट विद रिगार्ड टू चेंज इन केस ऑफ वुमेन कैंडिडेट्स, कास्ट सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम फादर साइड सेल ओनली बी ट्रीटेड एज वैलिड। अब देखिए क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए मतलब आजकल तो इंटरकास्ट मैरिज ये सब तो होता रहता है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई लड़की है जो, मान लीजिए कि वो शादी के पहले मान लीजिए वो SC के ST कैटेगरी में, मतलब ST ST OBC में आती हैं, वो शादी हो गया उनका जनरल लड़के से, जनरल लड़के का मतलब कोई जनरल कैटेगरी वाले लड़के से शादी हो गया, लेकिन उनका जो सर्टिफिकेट होगा, उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा अपने फादर साइड से बनेगा। अगर उनके पिताजी SC में आते हैं तो उनके पास SC सर्टिफिकेट होगा, उनके पिताजी ST में आते हैं तो ST सर्टिफिकेट। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड अगर मतलब UR में आता है, हस्बैंड जनरल कैटेगरी में आता है तो जनरल में हो जाएंगे। ठीक है, तो फादर साइड का कास्ट सर्टिफिकेट लड़कियों के लिए होना चाहिए। ये मोटा मोटा और विशेष जानकारी इस वीडियो में आपको देना था। एक बात और बताया, तो वीडियो तो वैसे थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आप वीडियो देखने के बाद आपको कहीं अफसोस नहीं रहने वाला है, आपको लगेगा कि बिल्कुल सटीक जानकारी दिया गया है। मेन आपको बताना था, आपको लिख भी देता हूँ, एक बार ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, क्या क्या है वो देख लीजिए ध्यान से। आपके पास BC सर्टिफिकेट, मतलब OBC EBC जो भी आप समझ जाइए। ठीक है, इसके बाद EWS सर्टिफिकेट, इसके बाद आपका आ गया SC ST, आपके पास आ गया इनकम सर्टिफिकेट, क्रीमी लेयर वाला जो होता है BC EBC में, वो आपको दिखाना है। इसके बाद आ गया दिव्यांग सर्टिफिकेट, इसके बाद आप फिजिकली हैंडीकैप्ड, वही दिव्यांग सर्टिफिकेट जो भी हो गया। ठीक है,
इसके बाद आपको एक चीज़ और मैं मतलब अपने तरफ से बता देता हूँ, जो मतलब इसमें लिखा हुआ है जो कि आपको जो फॉर्म भरे हैं उसका प्रिंट आउट आपके पास हर मतलब होना ही चाहिए, उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो ये नहीं आपके पास होना चाहिए। ये रहा इसमें जानकारी जो वीडियो में आपको देना था। अगर आप कोई जानकारी से संतुष्ट हैं तो प्लीज़ अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त के बीच शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।